पारा नंबर 3 सूर्य आल इमरान आयत नंबर 53। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिमा, उस पर जो अनजलता, नाजिल किया गया, वत्तबाना, और पैरवी की हमने, और रसूला, रसूल की, फ़क्तुबना, बस लिख ले हमें, मअश शाहिदीन, साथ गवाहों के। ए हमारे रब, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तिबा की यानी फुट स्टेप फॉलो करना, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। ओ लॉर्ड, we believe in what you have sent down and we follow the messenger। यहाँ किस मैसेंजर की बात हो रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की। So write us down among those who bear witness to the truth, that is, La ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah। ईसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी थी, सहाबा के बारे में भी सबको बताया था, ये भी बताया था कि क़यामत के दिन उम्मत मुस्लिमा को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे। ये गवाही कुरान से दी जाएगी। एक एक कौम आएगी जो अपने रसूलों को झुठलाएगी, यानी एक एक कौम आएगी और जब अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि क्यों तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था तुम्हें बताने के लिए, तो वो कहेंगे कि नहीं आया था। तो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को बुलाएंगे गवाही के लिए, तो उम्मत मुस्लिमा गवाही देगी। किससे गवाही देगी? कुरान मजीद से, कि हमने कुरान मजीद में पढ़ा था कि नहीं, सारे रसूलों के पास, सारी उम्मतों के पास रसूल आए थे लेकिन कौम ने उन्हें झुटलाया। तो उम्मत मुस्लिमा जो होगी क़यामत के दिन गवाही देगी। तो ये उसी गवाही की बात हो रही है। और वो गवाही किससे दी जाएगी? उम्मत मुस्लिमा किससे गवाही देगी? कुरान मजीद से, क्योंकि हमारे पास कुरान है और कुरान का एक एक वर्ड अल्लाह का वर्ड है और हमने उसे पढ़ा है, हम उस पर ईमान लाए हैं। और कुरान से ही हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो अलग अलग उम्मतों को भेजा तो हर उम्मत में एक रसूल भेजा। एक एक कौम आएगी जो अपने रसूलों को झुठलाएगी, तो गवाही के लिए उम्मत मुस्लिमा को बुलाया जाएगा। कौम कहेगी, तुम्हें कैसे मालूम कि रसूल ने पैगाम पहुंचाया था? उम्मत मुस्लिमा कहेगी हमने कुरान में पढ़ा था कि रसूल ने अपना पैगाम पहुंचाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके रसूल की पैरवी करो। यानी उम्मत मुस्लिमा गवाही देगी कि हमने कुरान मजीद में ये बात पढ़ी थी कि हर रसूल ने पैगाम पहुंचाया कि एक अल्लाह की इबादत करो और रसूल की पैरवी करो। जितने भी पैगंबर थे सब ने यही कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो और जो रसूल कह रहे हैं उनकी इत्तिबा करो, यानी उनकी बात मानो, वो जो कह रहे हैं उसे मानो, क्योंकि वो जो भी कहते थे अल्लाह के हुक्म से ही कहते थे। और हर रसूल ने अल्लाह की तरफ ही बुलाया है लोगों को इबादत के लिए कि सब एक अल्लाह की इबादत करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 में, हमने इसी तरह तुम्हें यानी उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत बनाया है। हम जो है उम्मत मुस्लिमा वो उम्मत वसत है, यानी दरमियान वाली उम्मत है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। तो ये गवाही की बात अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा 143 में भी की है। शाहिदीन से मुराद यहाँ पर सहाबा हैं, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा के वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हुए। हवारियों ने अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए हैं। अब ये जो हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के, ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे रब, हम जो भी वही आपने भेजी है, जो इंजील उतर रही थी ईसा अलैहिस्सलाम पर, हम उस पर ईमान लाए, हमने तेरे रसूल की इत्तिबा की, यानी कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम जो भी ईसा अलैहिस्सलाम ने करने को कहा वो हमने किया, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमने तेरे रसूल यानी ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह की भेजी हुई वही यानी इंजील को
اللہ نے نازل کی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، بس تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے۔ انہیں صحابہ کی صفت کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، جو آگے چل کر آئیں گے وہ گواہی دیں گے، تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لینا۔ حق پر چلنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، پھر دوسرا ہوتا ہے رسول کی اتباع کرنا، کیونکہ جب ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں تو پھر سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے، کیونکہ رسول جو بھی ہوتا ہے وہ ساری ہی اللہ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں رسول۔ تو جب ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم اللہ کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان سے محبت کرنا، یہ 3 اگر چیزیں ہوں گی تو ہم حق پر چلنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے حواری یہ تینوں چیزیں مانگی، اس لیے حواریوں نے یہ تینوں چیزیں مانگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا اللہ سے مانگیں۔ دعا خود سکھائیے اللہ نے قرآن مجید میں، اس آیت میں۔ ان کی محبت کی علامت تھی کہ وہ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواہش کی کہ ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں، یعنی انہوں نے خواہش کی کہ جو صحابہ ہوں گے ان کے ساتھ ہم بھی ہوں۔ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ جس سے بھی انسان محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کریں، آپ کی سیرت کو بار بار پڑھیں، آپ کی حدیثیں پڑھیں، تو ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ سب جگہ پھیل گئے، یہ جو حواری تھے یہ سب جگہ پھیل گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔